18 जुलाई को हैदराबाद के यूएस वीजा सेंटर में एक H1B इंटरव्यू हुआ। कैंडिडेट से पूछा गया कि क्या आपने प्रोसेस के लिए किसी को पैसे दिए हैं। उस कैंडिडेट ने सच्चाई में रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, एक कंसल्टेंसी को फीस दी थी। यही सुनते ही अगले ही सेकेंड उसके हाथ में 221G का व्हाइट स्लिप था। ना कोई और सवाल पूछा गया, ना ही कोई टाइमलाइन दी गई। सिर्फ एक ठंडी चुप्पी चारों तरफ फैल गई। और ये कोई कहानी या फिर अफवाह नहीं है, बल्कि खुद उसी एप्लीकेंट ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। और इस एक रिस्पॉन्स ने उसका पूरा यूएस का सपना खत्म कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गलती क्या थी, यूएस लॉ इसमें क्या कहता है और कैसे लाखों लोग हर साल ऐसे ही कंसल्टेंसी ट्रैप्स में फंस जाते हैं। चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक केयर। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं असली मुद्दे की कि आखिर गलती क्या थी। तो देखिए, यूएस इमिग्रेशन लॉ साफ साफ ये कहता है कि H1B वीजा के तहत कैंडिडेट को वीजा या फिर फाइलिंग से जुड़ी कोई भी फीस नहीं देनी होती है। ये सारी जिम्मेदारी कंपनी यानी कि स्पॉन्सर एम्प्लॉयर की होती है। अगर आप खुद कंसल्टेंसी को पैसे देकर H1B प्रोसेस करवा रहे हैं तो लॉ के हिसाब से वो जॉब ऑफर इनवैलिड हो सकता है। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि वो कंपनी असली में आपको नौकरी देना ही नहीं चाहती है, बल्कि सिर्फ नाम के लिए आपको स्पॉन्सर कर रही है। और इसी वजह से वीज़ा ऑफिसर ने इस एप्लीकेंट को बिना देर किए उस एप्लीकेंट का जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया, इंटरव्यू रोक दिया, क्योंकि ये मामला अब सीधा वीज़ा फ्रॉड या फिर वीज़ा मिसयूज़ की कैटेगरी में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इन सब के बीच ही 221G का ये जो व्हाइट स्लिप है वो क्या होता है। अब देखिए, ये ना यूएस एम्बेसी की तरफ से दिया जाने वाला एक नोटिस होता है और इस नोटिस का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग। यानी कि अभी फैसला नहीं हुआ है, आपका जो केस है उसे और स्ट्रिक्टली जांचा जाएगा। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट ऐसा हो जैसे कि आपने खुद पैसे दिए हो या फिर कंसल्टेंसी इन्वॉल्व्ड हो आपके केस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग ज़्यादातर रिजेक्शन या फिर इनडेफिनाइट होल्ड में बदल जाता है। यानी कि ना हाँ ना, बस आपका केस फाइल में बंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि सालों तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। एप्लीकेंट ने ये सारी चीज़ें खुद रेडिट पर शेयर की हैं। उस व्यक्ति ने लिखा कि कोई टाइमलाइन नहीं दी गई और ना ही ये बताया गया कि अब आगे होगा क्या। लोगों ने इस पर जमकर रिएक्शन भी दिया। एक व्यक्ति ने कहा कि अब भूल जाओ यूएस का सपना। किसी ने कंसल्टेंसी का नाम मांगा तो कुछ लोगों ने सिंपैथी भी दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि तुमने खुद गलती की है, ये तो बेसिक सी बात है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी के जरिए अभी भी यही कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, लेकिन ध्यान रखना है ये नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि ये इल्लीगल है और इसका अंजाम सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी इमिग्रेशन प्रोफाइल के बैकलिस्ट होने तक जा सकता है। अब यहाँ पर सीधा सवाल है कि हमें आखिर इससे क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, बहुत से लोग खासकर इंडिया में H1B को शॉर्टकट से हासिल करना चाहते हैं। कंसल्टेंसी को 1 से 2 लाख देकर बोलते हैं कि बस वीज़ा स्पॉन्सर कर दो, बाद में हम काम ढूंढ लेंगे। लेकिन याद रखना है, यूएस एम्बेसी को सब कुछ पता होता है। वो हर साल हज़ारों केसेस देखते हैं। वो ये भी ट्रैक करते हैं कि कौन सी कंसल्टेंसी किस तरह से फ्रॉड में शामिल है। अगर आपने फेक जॉब ऑफर पर वीज़ा लिया है तो कभी भी भविष्य में आप पकड़े जा सकते हैं और फिर ना तो टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा, ना ही F1 वीज़ा और ना ही कोई और वीज़ा। एक बार अगर प्रोफाइल रेड हो गई तो आपका नाम सिस्टम में ब्लैकलिस्ट की तरह स्टोर हो जाता है। अब वो एप्लीकेंट सोच रहा है कि क्या मैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करूं या फिर F1 वीज़ा के लिए। लेकिन सच तो ये है कि अगर आपका H1B फ्लैग हो गया है तो अब कोई भी यूएस वीज़ा आपको बार बार बैकग्राउंड चेक ये करने को बोलेगा ही। यानी कि एक रेड फ्लैग लग गया है और अब आपको ज़्यादा सख्ती से गुजरना होगा। वहाँ ये बात फिर से सामने आएगी कि आपने खुद पैसे दिए थे, तो चाहे आप जेन्युइन स्टूडेंट हो या फिर जेन्युइन विजिटर, आपको हर बार शक की निगाह से देखा जाएगा। यानी कि भविष्य आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप भी H1B या फिर किसी भी यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं ना, तो ध्यान रखिए कि आप H1B के लिए किसी को भी फीस मत दीजिए, पैसा मत दीजिए,
क्योंकि H1B का नियम कहता है कि जो कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का खर्चा भी वही उठाएगा। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है, अलर्ट भी कर दिया है और बता दिया है कि कैसे फेक स्पॉन्सर से आपको खुद को बचाना है और ट्रैप में फंसने से भी खुद को बचाना है। आप मुझे बताइए कि आप इस जर्नी से, इस एक्सपीरियंस से क्या लेसन लेते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे और अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक हेड।